Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 6. So dear students, open your book page number 154 and today's lecture we are going to start the topic investigating food webs. Previous lecture में हमने पढ़ा था food chains and food web और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे investigating food webs. Investigating the food webs. A group of students were studying a corner of their school field. They identified dead leaves, wood lice, millipedes, and centipedes. Their teacher asked them to investigate the feeding relationships between these organisms. The students set up 5 dishes as shown below. आप देख रहे हैं ये 5 dishes. डियर स्टूडेंट्स, एक एक्सपेरिमेंट लैब किया गया है एक स्कूल के अंदर ताकि वो देख सकें कि आपस में फीडिंग रिलेशनशिप क्या है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में. अब उन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को अपने इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया है ये आप देखिए. यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको पढ़ाया, डेड लीव्स, वुड लाइस, मिलीपीड्स एंड सेंटीपीड्स. अब आते हैं ये वुड लाइस की तरफ. वुड लाइस क्या है? व्हाट इज वुड लाइस? ये है इन्वर्टिब्रेट की डिवीजन में आता है ये वुड लाइस. और एक्सोस्केलेटन है होता है, एक शेल मौजूद होता है इस ऑर्गेनिजम्स के पास, या हम कह सकते हैं इस इंसेक्ट के पास देखने में छोटा होता है ये. नंबर सेकंड है मिलीपीड्स एंड सेंटीपीड्स. सेंटीपीड और मिलीपीड्स दोनों मैरीपॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं जो हमारे इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं. The students set up 5 dishes as shown below. Each dish was covered with a lid with several holes in it. The dishes were put in a cool, dark place and left for a few days. अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स ने 5 डिशेस सेटअप किए. हर डिश को उन्होंने ऊपर से कवर कर दिया और ऊपर से ढक्कन से उन्होंने कवर किया. उस ढक्कन के अंदर बहुत ज़्यादा होल्स थे ताकि अंदर मौजूद ऑर्गेनिजम्स को सांस आ सके. डिशेस को उसी तरह ऊपर से लिड रख कर उन 5 डिशेस को उन्होंने कुछ दिनों के लिए एक जगह पर रख दिया. वो जगह कैसी थी? कूल एंड डार्क प्लेस. दैट इज कूल एंड ड्राई, और खुश्क और ठंडी जगह पर उन्होंने जाकर उन डिशेस को रख दिया. कुछ दिनों के लिए उन्होंने ऑब्जर्व करना था कि आपस में ये ऑर्गेनिजम्स किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे अगर उन्हें हम कम डिस्टेंस पर एक दूसरे के पास रख दिया जाए. नाउ ओपन योर बुक नंबर 155. अब हम रिजल्ट्स देखेंगे कि इन 5 डिशेस में जो इंसेक्ट थे इनकी क्या रिजल्ट आई. द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड द रिजल्ट्स ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. ये जो टेबल बनी है, दिस इज़ व्हाट दे रोट. ये डिश है जो वो नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th 5 डिशेज़ है. ऑर्गेनिजम्स जो इनमें हमने रखे थे 5 डिशेज़ में, ऑर्गेनिजम्स इनसाइड, एंड व्हाट हैपेंड, फिर क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला उनका. नंबर 1st डिश में देखते हैं हमारे पास डेड लीफ एंड वुड लाउस मौजूद हैं. दूसरे डिश में हमारे पास डेड लीफ और सेंटीपेड मौजूद हैं. 3rd डिश में जो हमारे पास है वो डेड लीफ एंड मिलीपीड है. 4th डिश में हमारे पास वुड लाउस एंड सेंटीपीड है. द लास्ट वन इज़ वुड लाउस एंड मिलीपीड मौजूद हैं लास्ट डिश में. अब डियर स्टूडेंट्स, अब उन्होंने फ्यू डेज़ के लिए उनको अलग रख दिया और फ्यू डेज़ आके उन्होंने देखा कि क्या रिजल्ट्स थी. तो हमें क्या पता चला. नंबर फर्स्ट डिश में जब उन्होंने डेड लीफ और वुड लाउस को कुछ दिनों बाद आकर ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि वुड लाउस कुछ दिन जो है अलाइव, जबकि जो हमारा डेड लीफ था उसका कुछ हिस्सा खाया गया था. तब उन्हें पता चला जो वुड लाउस है वो डेड लीफ के ऊपर सरवाइव कर सकता है. अब वुड लाउस जो है वो एक्चुअली वुड में मौजूद होता है. उसका मतलब ये है कि प्लांट खाने वाला ऑर्गेनिज्म से है. इस वुड लाउस ने आराम से लीफ को खा लिया उस एरिया में जहाँ और उसे कुछ नहीं खाने को मैसर नहीं थी. इसने आराम से डेड लीफ खाया और वो आराम से सरवाइव कर गया, तो उनको वुड लाउस लाइव मिला. यहाँ पे रिजल्ट्स में हमने क्या देखा? पार्ट 18 लीफ एंड लाइव वुड लाउस, उनको वुड लाउस अलाइव मिला.
अब सेकंड डिश की तरफ आते हैं। तो सेकंड डिश में उन्होंने डेड लीफ के साथ जो है वो सेंटीपीड मौजूद था। उन्होंने देखा कि सेंटीपीड सर्वाइव नहीं कर सकता, मतलब सेंटीपीड भी डेड था और डेड लीफ भी बिल्कुल उसी तरह पड़ा हुआ था। उससे हमें पता चला कि सेंटीपीड और जो डेड लीफ है, सेंटीपीड ने डेड लीफ को नहीं खाया। सेंटीपीड डेड लीफ के और सर्वाइव नहीं कर सकता। सेंटीपीड जो है वो डेड लीफ के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकता। आते हैं रिजल्ट की तरफ। क्या हुआ? डेड लीफ एंड डेड सेंटीपीड। मैंने सेकंड डिश के बारे में आपको बताया। जो डेड लीफ था उसके ऊपर सेंटीपीड ने सर्वाइव नहीं किया, दोनों डेड ही थे। अब थर्ड की तरफ आते हैं। तो थर्ड में डेड लीफ जो है और मिलीपीड उन्होंने ऑब्जर्व की दैट दे फाउंड दैट इट वाज अलाइव। मिलीपीड्स और जबकि डेड लीफ था थोड़ा खाया हुआ था, उसका मतलब थोड़ा सा मिलीपीड ने उसको खा लिया था। बिल्कुल वुडलाउस की तरह, जो फर्स्ट डिश में हमने पढ़ा, वुडलाउस की तरह मिलीपीड ने भी लीफ के ऊपर सर्वाइव कर लिया। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा थर्ड का जो रिजल्ट है वो क्या आया। थर्ड डिश का पार्ट एट इन लीफ एंड लाइव मिलीपीड्स। वुडलाउस की तरह मिलीपीड ने भी लीफ का हाफ पार्ट खा लिया था, वो उस पर सर्वाइव मतलब कर लिया उन्हें। नंबर हम फोर्थ की तरफ आते हैं। इस डिश को आप देखें तो सेंटीपीड के साथ जब उन्होंने वुडलाउस को रखा तो उन्हें पता चला कि सेंटीपीड जो है वो अलाइव था और सेंटीपीड ने वुडलाउस को थोड़ा खा लिया था और सेंटीपीड ने वुडलाउस को थोड़ा खाया था। इसका मतलब वुडलाउस जो है वो डेड है एंड सेंटीपीड है वो अलाइव है। हम रिजल्ट की तरफ आते हैं। अब हम फोर्थ के रिजल्ट की तरफ आते हैं। तो पार्ट 18 वुडलाउस खाया हुआ था थोड़ा एंड अलाइव सेंटीपीड जो है उन्होंने वुडलाउस को खा लिया, मतलब वुडलाउस के ऊपर वो सर्वाइव कर सकता है। अब हम नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो मिलीपीड्स को वुडलाउस के साथ रखा तो उनको पता चला कि मिलीपीड्स जो है वो डेड था और वुडलाउस भी डेड था। उसका मतलब ना तो वुडलाउस जो है उनको मिलीपीड ने खाया, ना तो मिलीपीड ने वुडलाउस को खाया। दोनों के पास जब खुराक नहीं थी तो दोनों ही सर्वाइव नहीं कर सके। उसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आपको पता चला कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फीड करता है और किस तरह हमने पहले वुडलाउस को डेड लीफ के साथ रखा और वुडलाउस को सेंटीपीड के साथ रखा और हमें पता चला कि वुडलाउस डेड लीफ को खाता है और बाकी ऑर्गेनिजम्स को नहीं खाता, बल्कि उसके बरअक्स सेकेंडली आपने देखा सेंटीपीड ने डेड लीफ नहीं खाया जबकि उसने दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये हमें फ़र्क भी पता चला डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में और रिलेशनशिप भी पता चला डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कि कैसे होता है। आज का लेक्चर यहाँ तक आपका कंप्लीट है। अब हम आते हैं होमवर्क की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट योर सेल्फ। तो आपका ये आज का होमवर्क है। विच ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन द डिशेस, ये आपको बताने हैं सब। नंबर 2 है फूड चेन के हवाले से क्वेश्चन है। ये जो है सब 4 क्वेश्चंस ये आपको हल करके आने हैं, पेज पे लिख के आने हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको चेक करूँगी, आपको दिखाने हैं, व्हाट्सएप करने हैं। ओके डियर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।